वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 19 मई 2022 और 19 मई 2022 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारे पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगी और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 18 मई को अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ म्यूजियम के द्वारा 1977 से लगातार 18 मई को ये अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाया जाता है। संग्रहालय क्या करते हैं? जो पुरानी धरोहर होती हैं, पुरानी जो विरासत होती हैं, उनको अगली पीढ़ी तक ट्रांसफर करते हैं। तो इनके महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाया जाता है। अच्छा, इस बार के अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस की थीम क्या है? द पावर ऑफ म्यूजियम। क्या है थीम? द पावर ऑफ म्यूजियम। अच्छा, अभी 17 मई को विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस मनाया गया। 16 मई को अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस और राष्ट्रीय डेंगू दिवस मनाया गया। 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया गया। 14 मई को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया गया। 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस मनाया गया। 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया गया। 10 मई को वर्ल्ड ल्यूपस डे मनाया गया। 9 मई को गोपाल कृष्ण गोखले की और महाराणा प्रताप की जयंती मनाई गई। 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया गया। 7 मई को विश्व एथलेटिक्स दिवस मनाया गया। 6 मई को अंतर्राष्ट्रीय आहार निषेध दिवस मनाया गया। 5 मई को विश्व पुर्तगाली भाषा दिवस और मिडवाइफ्स के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। अच्छा, विश्व हाथ स्वच्छता दिवस भी 5 मई को मनाया गया। 4 मई को अंतर्राष्ट्रीय अग्निशामक दिवस और कोयला खनिक दिवस मनाया गया। 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। 2 मई को विश्व टूना दिवस मनाया गया और 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस और महाराष्ट्र और गुजरात का स्थापना दिवस मनाया गया। और 1 मई को ही इस बार विश्व हास्य दिवस मनाया गया है। हास्य दिवस ये मई के पहले संडे को मनाया जाता है। इस बार मई का पहला संडे 1 मई को पड़ा है, तो 1 मई को ही विश्व हास्य दिवस मनाया गया। तो ये मई के अब तक के इंपोर्टेंट डे हैं, ये आपको याद रखने हैं। अच्छा, आज की इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 40 या लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको भी बोलता हूं, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो। चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नवीन श्रीवास्तव किस देश में भारत के राजदूत बने हैं? तो अभी नेपाल में भारत के नए राजदूत बन गए हैं नवीन श्रीवास्तव। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये है नवीन श्रीवास्तव। ये 1993 बैच के इंडियन फॉरेन सर्विस के अधिकारी हैं। अच्छा, इनसे पहले नेपाल में भारत के राजदूत कौन थे? विनय मोहन क्वात्रा। वो अब भारत के नए विदेश सचिव बन गए हैं। अब नेपाल, तो ये है मैप में नेपाल। नेपाल की कैपिटल क्या है? काठमांडू। नेपाल की करेंसी क्या है? नेपाली रुपया। नेपाल के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? शेर बहादुर देउवा। और नेपाल की प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? विद्या देवी भंडारी। अच्छा, इंडिया और नेपाल के बीच में कौन सी डिफेंस एक्सरसाइज होती है? तो इंडिया और नेपाल के बीच में सूर्य किरण एक्सरसाइज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गोपाल विट्ठल को किस कंपनी का एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया गया है? तो एयरटेल के नए एमडी एंड सीईओ अपॉइंट हुए हैं गोपाल विट्ठल। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। आप इमेज में देखिए, ये हैं गोपाल विट्ठल और यही एयरटेल के नए एमडी एंड सीईओ अपॉइंट हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में कौन अमेरिका की राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी के लिए चुने गए हैं? तो डॉक्टर कमल वावा अभी अमेरिका की राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी के लिए चुने गए। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये हैं डॉक्टर कमल बाबा और इन्हीं को अमेरिका की राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी के लिए चुना गया है। अच्छा, यहाँ पे एक नाम लिखा है संजीव बजाज। तो संजीव बजाज अभी CII के नए अध्यक्ष बने हैं। एक नाम ये लिखा है राम बाबू प्रसाद, ये सेंट्रल कोल फील्ड्स लिमिटेड के नए निदेशक बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में L&T के MD एंड CEO के रूप में कौन नियुक्त हुए हैं? तो अभी SN सुब्रमण्यम L&T यानी कि लार्सन एंड टर्बो के MD एंड CEO अपॉइंट हुए। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अच्छा, यहाँ पे भी एक नाम लिखा है तरुण कपूर, ये प्रधानमंत्री मोदी के नए सलाहकार बने हैं। एक नाम ये लिखा है नरेश कुमार, ये कार्बेट टाइगर रिजर्व के नए निदेशक बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश 15वीं विश्व वानिकी कांग्रेस की मेजबानी करेगा? तो अभी साउथ कोरिया 15वीं विश्व वानिकी कांग्रेस की मेजबानी करेगा। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब साउथ कोरिया, तो मैप में देखिए ये है साउथ कोरिया, जो आपको नीचे दिख रहा है यही है साउथ कोरिया। साउथ कोरिया की कैपिटल क्या है? सियोल। साउथ कोरिया की करेंसी क्या है? साउथ कोरियन वॉन। और साउथ कोरिया के अभी नए राष्ट्रपति बने हैं यून सुक योल। अभी BWF उबेर कप का खिताब साउथ कोरिया ने जीता है और साउथ कोरिया के नए राष्ट्रपति बने हैं यून सुक योल। स्पेस एक्स ने साउथ कोरिया के सैन्य उपग्रह अनासिस 2 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया और साउथ कोरिया ने अपना पहला स्वदेशी अंतरिक्ष रॉकेट नूरी लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे सर्वोच्च ब्रिटिश मानद पुरस्कार मिला है? तो अभी अजय पीरामल को सर्वोच्च ब्रिटिश मानद पुरस्कार मिला। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। पीरामल समूह के अध्यक्ष हैं अजय पीरामल और इन्हीं को सर्वोच्च ब्रिटिश मानद पुरस्कार मिला है। अच्छा, अवार्ड्स की बात है तो कुछ इंपोर्टेंट अवार्ड मैं आपको बताता हूं। जनरल तेज कौल को निर्मला देश पांडे स्मृति विश्व शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। प्रभात पटनायक को मेलकम आदिशेषिया पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। वयोवृद्ध बंगाली लेखक हैं अमर मित्रा, इनको प्रतिष्ठित ओ हेनरी पुरस्कार मिला है। अच्छा, एक असमिया कवि है नीलमणि फुकन, इनको 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया। संत नामदेव राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 सत्यपाल मलिक को दिया गया है। वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार एम्बर ब्रैकन ने जीता है और लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार ये पहली बार दिया गया है और पहला ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस पर्वतारोही ने 16वीं बार माउंट एवरेस्ट फतह किया है? तो ब्रिटिश पर्वतारोही हैं केंट कूल, इन्होंने 16वीं बार माउंट एवरेस्ट फतह किया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। आप इमेज में देखिए ये है ब्रिटिश पर्वतारोही केंटन कूल और इन्होंने ही 16वीं बार माउंट एवरेस्ट को फतह किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश जर्मनी को पछाड़कर चौथा सबसे बड़ा वाहन बाजार बना है? तो अपना देश भारत जर्मनी को पीछे छोड़कर चौथा सबसे बड़ा वाहन बाजार बना। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब इंडिया चौथा बना है तो पहला कौन है? पहला है चाइना, दूसरा है अमेरिका और तीसरा है जापान और चौथा अब अपना देश इंडिया बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहां सुपोषित मां अभियान के दूसरे चरण की शुरुआत हुई है? तो राजस्थान के कोटा में हमारे लोकसभा के जो स्पीकर हैं ओम बिड़ला, उन्होंने सुपोषित मां अभियान के दूसरे चरण की शुरुआत की। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। सुपोषित मां अभियान, इस अभियान में जन सहयोग से 3000 महिलाओं को 9 माह तक पोषण किट दी जाएगी। ये कुपोषण से मुक्ति के लिए है अभियान।
तो सुपोषित मां अभियान, इसके दूसरे चरण की शुरुआत कोटा में हुई है और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने इसकी शुरुआत की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने राष्ट्रीय आपातकालीन जीवन संवर्धन पाठ्यक्रम की शुरुआत की? तो हमारे प्रेजेंट टाइम पे केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री हैं डॉक्टर भारती प्रवीण पवार। इन्होंने राष्ट्रीय आपातकालीन जीवन संवर्धन पाठ्यक्रम की शुरुआत की। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने वंगारी मथाई फॉरेस्ट चैंपियन अवार्ड 2022 जीता है? तो एक कैमरून एक्टिविस्ट हैं सेसिल नदजवेट, इन्होंने अभी वंगारी मथाई फॉरेस्ट चैंपियन अवार्ड 2022 जीता। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। आप इमेज में देखिए, ये हैं सेसिल नदजवेट और इन्होंने ही वनों के संरक्षण और उन पर निर्भर लोगों के जीवन को बेहतर बनाने की वजह से वंगारी मथाई फॉरेस्ट चैंपियन अवार्ड 2022 जीता है। अच्छा, यहाँ पे भी एक नाम लिखा है फ्रैंक विलजेक, इन्होंने टेम्पल्टन पुरस्कार जीता है। यहाँ पे एक और नाम लिखा है कैंपबेल विल्सन। कैंपबेल विल्सन ये एयर इंडिया की नए एमडी एंड सीईओ बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 12वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2022 किसने जीती है? तो अभी उड़ीसा ने कर्नाटक को हराकर 12वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2022 जीती। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब उड़ीसा ने जीती, तो ये है मैप में उड़ीसा। उड़ीसा की कैपिटल क्या है? भुवनेश्वर। उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर कौन है? नवीन पटनायक। और उड़ीसा के गवर्नर कौन है? गणेशी लाल। अच्छा, उड़ीसा में है व्हीलर द्वीप और व्हीलर द्वीप का नाम बदल के एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप रखा गया है। भारत का पहला स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर भुवनेश्वर में स्थापित किया जाएगा। उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने 2023 पुरुष हॉकी विश्व कप के लोगो का अनावरण किया। उड़ीसा में 20 मार्च को पखाल दिवस मनाया गया। उड़ीसा ने मिशन इंद्रधनुष में पहला स्थान हासिल किया है। युवाओं को प्रशिक्षण देने के लिए भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय कौशल केंद्र भुवनेश्वर में स्थापित किया जाएगा। उड़ीसा के पहले आदिवासी मुख्यमंत्री थे हेमानंद बिस्वाल, इनका भी निधन हो गया। उड़ीसा सरकार ने खाद्य सुरक्षा में सुधार के लिए वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के साथ समझौता किया। अभी उड़ीसा सरकार ने राज्य सिविल सेवा परीक्षा के उम्मीदवारों की आयु सीमा को बढ़ा दिया है। अभी उड़ीसा सरकार ने महंगाई भत्ते में 3% की वृद्धि की है। उड़ीसा के सबसे लंबे पुल टी सेतु का उद्घाटन अभी कटक में हुआ है। सरफेस टू सरफेस गाइडेड बैलिस्टिक मिसाइल प्रलय का सफलतापूर्वक परीक्षण उड़ीसा में हुआ। आपदा प्रबंधन को अनिवार्य विषय घोषित किया गया है उड़ीसा में और अर्बन गवर्नेंस इंडेक्स में उड़ीसा टॉप पर रहा था। स्वच्छ बिंदु सागर पहल ये उड़ीसा में शुरू हुई। स्मार्ट हेल्थ कार्ड का वितरण इसकी शुरुआत भी उड़ीसा में हुई। गरिमा नाम की एक नई योजना उड़ीसा में शुरू हुई। ड्रिंक फ्रॉम टैप योजना इसकी शुरुआत भी उड़ीसा में हुई। सुनावेड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कोठागढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नलवन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बैसीपल्ली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, देवरीगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और गहिरमठ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये उड़ीसा की इंपोर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। अच्छा, उड़ीसा में चिल्का लेक है, ये भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लेक है। नुआखाई उत्सव ये उड़ीसा में मनाया जाता है। रज पर्व इसे राजा पर्वा कहते हैं, ये भी उड़ीसा में मनाया जाता है। चैत्र यात्रा उत्सव भी उड़ीसा में मनाया जाता है। उड़ीसा के 2 गांव आपको याद रखने हैं, एक न्योलियासाई और दूसरा है वेंकट रायपुर। न्योलियासाई और वेंकट रायपुर इन दोनों गांवों को यूनेस्को ने सुनामी रेडी डिक्लेयर किया है। और उड़ीसा में ऋषिकुलिया बीच है, गोल्डन बीच है। इतना आप उड़ीसा के बारे में याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बीएसई ने किसे अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है? तो बीएसई यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने अभी एस मुंद्रा को अध्यक्ष के रूप में अपॉइंट किया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। आप इमेज में देखिए, ये हैं एस मुंद्रा और इन्हीं को बीएसई ने अध्यक्ष के रूप में अपॉइंट किया है। एक नाम है अरुणा सिंह, ये रेल टेल कॉरपोरेशन की नई सीएमडी बनी है। अच्छा, एक नाम है विवेक रूशिया, इनको भारत सरकार ने कल्याण आयुक्त के रूप में अपॉइंट किया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 75वां कांस फिल्म महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है? तो अभी फ्रांस में 75वां कांस फिल्म महोत्सव शुरू हुआ, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब फ्रांस, तो ये है मैप में फ्रांस। फ्रांस की कैपिटल क्या है? पेरिस। कल ही मैंने आपको बताया था कि जैसे ही आप पेरिस सुनते हैं माइंड में तुरंत क्लिक करना चाहिए। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का हेडक्वार्टर है पेरिस में। एक संस्था है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर, इसका हेडक्वार्टर है पेरिस में। FATF यानी कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, इसका भी हेडक्वार्टर पेरिस में है। और फ्रांस के अभी फिर से राष्ट्रपति बने हैं इमैनुअल मैक्रोन, और फ्रांस की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है एलिजाबेथ बॉर्न। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने ए अधिगम योजना शुरू की है? तो अभी हरियाणा सरकार ने ए अधिगम योजना शुरू की, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूंगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज्यादा से ज्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीजें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में एलिजाबेथ बॉर्न किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आरसी INDRESHRC इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा, आज की इस वीडियो का आप टारगेट जरूर याद रखना। आज की इस वीडियो का टारगेट है 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और आपके पास जो भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप हैं, उनमें आप इस वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करो। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आपसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।